लोहरदगा में नगर परिषद का चुनाव अब अंतिम चरण में है। इस बार नगर परिषद से अध्यक्ष पद के लिए कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आज सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से घूम घूम कर अपील कर रहे हैं। और पवन नेता है और एक भाजपा का जो है अनिल उरांव, और नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ जीतेगा। दो ही में टक्कर है, पवन नेता और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और पवन नेता के बीच में टक्कर होने जा रहा है। आखिर वजह क्या है जो दोनों के बीच में टक्कर होने जा रहा है? बाकी प्रत्याशी से क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, बाकी प्रत्याशी क्या है कि डमी उम्मीदवार भी खड़े हैं, कांग्रेस से 4-5 खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से एक खड़ा हुआ है लक्ष्मी भगत जी। उनको नहीं खड़ा होना चाहिए था। अगर आज इतना दिन तक अगर वो भाजपा और RSS में काम किए तो उनको बगावत नहीं करना चाहिए था, और आपस में समझौता करके एक ही कैंडिडेट को अनिल उरांव को जो दिया गया था ये बहुत मान्य था और उचित है। वो लड़का जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, तन मन धन लगा करके काम करने वाला व्यक्तित्व है उसमें। अब देखिए अब कौन जीतता है ये तो अब यहाँ की जनता फैसला करेगी, और तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। पलरा भारी किनकी ओर लग रहा है आपको? अभी तो हम लोग को देखने में यही उम्मीद लग रहा है कि भाई अभी कांग्रेस का वोट दो तरफ से भाग रहा है और अनिल उरांव को जो एक तरफ का बच रहा है, तो यही जो पवन एक्का और इसका जो है टक्कर ये सब दिख रहा है। अब रही भाई अब वोट का जनता का किसको ज्यादा विश्वास करता है फिर वही जीतेगा। हम लोग तो देखने में यही दिख रहा है। अनिल उरांव जीत के आते हैं तो आपको क्या लगता है कि लोहरदगा जिला में विकास होगा? देखिए, अब उनको जैसे 20 उम्मीद से आ रहा है जो मनसा लेके लोहरदगा का काम करने, कैंडिडेट चाहता है कि भाई हम ऐसा करेंगे, जनता के बीच में हम ऐसा करेंगे। लेकिन बात रहा है कि भाई वो लोग का मानसा कैसा है, बीच में आए युवा पीढ़ी युवा लड़का है, तो भाई अब इस तरह से रह गए, आप लोग कैसे बोल सकते कि भाई क्या बदलाव कर सकता है? अगर युवा लड़का है युवा हिसाब बदली कर सकता है तो अपना लोहरदगा को अलग दिशा दे सकता है। किनके बीच में टक्कर है? तो टक्कर तो वही दिख रहा है कि भाई अनिल उरांव और जो पवन एक्का का जो सब दिख रहा है। चल, लोहरदगा जिला में नगर पालिका के क्षेत्र में क्या मतलब कमी रह गया है अब तक में? लोहरदगा जिला में तो कमी बहुत सारा है जिस हिसाब से नगर पालिका चलता है। जैसे रोड देखिए, जाने आने में नाली देखिए, कोई भी ऐसा नगर पालिका के हिसाब से लोहरदगा जिला मेरा छोटा जिला है, लेकिन वैसा कोई आज तक कोई काम नहीं दिखा है। मतलब किसी गली में देखिए ना कचरे भरा हुआ है, मतलब उतना साफ सुथरा, मतलब एक छोटा जिला है, इतना चमक जाना चाहिए, खुला जगह है। रांची शहर जैसा कि खुली नहीं है, एकदम सब मोहल्ला में अच्छा रोड बनना चाहिए ताकि आदमी जाने कि भाई नगर परिषद में ऐसा काम हुआ। तो जो जीत के आते हैं उस प्रत्याशी से आप यही मांग करना चाहते हैं? तो भाई जीत का आया तो भाई नगर का जो विकास करने के लिए आया, तो भाई उसको तो अपना दिखना चाहिए, सही विकास होना चाहिए और उसका खर्चा वहाँ फुल रूप से उसका खर्च होना चाहिए। हो सकते हैं हम लोग। क्या रुझान क्या लगता है देख करके आपको? रुझान तो लग रहा है बीजेपी की ओर झुकाव लगता है, जैसा यहाँ का भी परिवेश चल रहा है उस हिसाब से अनिल उरांव का चांसेस बनने का संभावना लग रहा है। टक्कर किनके साथ में है? पवन एक्का। अच्छा, टक्कर उनके साथ में? हाँ, पवन एक्का, और उसमें दौड़ में क्या बोलते हैं संतोष उरांव जी भी है। ये तीनों का टक्कर है और उसमें से ज्यादा चांसेस लग रहा है अनिल उरांव का। अच्छा, तो कोई भी अध्यक्ष बन के आते हैं तो क्या लगता है लोहरदगा जिला में विकास होगा? देखिए, अभी तक तो वैसा परिवेश नहीं आया है, न हुआ है, लेकिन अब देखिए जो लोकतंत्र का जो सिस्टम है उसके अंतर्गत अब क्या हो पाता है ना। क्षेत्र का जनता को तो हमेशा उम्मीद रहता है कि भाई चुनाव के बाद नया उम्मीदवार जीत के आएगा तो फिर अपना अच्छा विकास करेगा, ऐसा तो जनता को उम्मीद रहता है। लेकिन अब इस उम्मीद पर प्रत्याशी लोग अगर चुनाव जीतने के बाद अगर खरा उतर पाते हैं तब ये अहोभाग्य कहा जाए। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है आपको चुनाव में इस बार अध्यक्ष कौन जीत के आएंगे? इस बार तो जबरदस्त लग रहा है कि मैदान में देखने को मिल रहा है कि सब पार्टी अपने दम कसे हुए हैं, है ना। अब हार जात का पारी है तो
कोई ना कोई पार्टी तो जीतना ही जीतना है। एक पार्टी हारेगा तो पार्टी जीतेगा। ये फुटबॉल का मैच में भी हुआ है, जी। इसलिए ये भी शहरी क्षेत्र की पारी है तो मैदानी जंग तो होना ही है। लग रहा है कि बात रही कि सभी विकास करने के लिए लोग आते हैं और विकास हो रहा है। हजारों साल हमारे पूर्वज ने जंगल को काट के धीरे धीरे जमीन बना दिया, तो हर नेता विधायक लोग या मंत्री लोग भी कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आदमी का कोसना सबसे बड़ी चीज उनकी खामियां होती है। अध्यक्ष पद के जो 10 प्रत्याशी जिनमें टक्कर किनके बीच में हो रहा है? हमारे मुखिया साहब ने बोले, हम भी उस पर विचार किए आज, और कांग्रेस का तो भी प्रत्याशी है, वो भी जबरदस्त लगे हुए हैं। अब देखना होगा मैदान में आप के प्रवेश कर पाते हैं। अब ये तो बात की बात है। अच्छा, 10 प्रत्याशी में अगर जीत के कोई भी आते हैं तो उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील तो कहेंगे हम लोहरदगा जिला में जो भी कार्य होता है उस चीज को सफल रखे और आगे विकास के लोहरदगा जिला को विकास करे, और यही उम्मीद रखते हैं कि धीरे धीरे विकास करते लोग आया है, इसी तरह से विकास उनकी जो कर्तव्य है उनको करना ही चाहिए। आप कहाँ से और क्या परिचय हुआ, क्या रुझान है? जनता का रुझान है कि देखिए लोहरदगा विकास होना चाहिए, और जो भी बैठेगा ईमानदारी से बैठेगा नगर भवन ने, और ईमानदारी से विकास करेगा, किसी को छल नहीं करेगा और आगे के रास्ता बचा के चलेगा, वही आदमी नगर में बैठ सकता है। और सभी उम्मीदवार तो पढ़ल लिखल है, कोई अनपढ़ नहीं है, तब बुड़बक नहीं है। और हम जो कर रहे हैं, हम लोग समर्थन दे रहे हैं सभी को, 10 उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं कि भाई अच्छा ईमानदारी से चलाए और आगे के भी रास्ता बना के रखे अपना, कि फिर आने वाला पीढ़ी में हम फिर उठ सकते हैं। और विकास जहाँ पर नाला नली पुल मकान नहीं बना हुआ उसको विकास करने के इन लोग काम करे, और अगल बगल बहुत छूटा हुआ है, अच्छा से काम नहीं, जहाँ पर रुक गया है उसको इन लोग पूरा करने का काम करेगा। अध्यक्ष पद में कुल 10 प्रत्याशी है, टक्कर किनके बीच में होना? देखिए टक्कर जो है ना 2-4 आदमी के बीच में होगा, बाकी बात जो है ना तो वोट तो सभी को पड़ेगा, मगर बात है कि 2-4 आदमी जो खास है उसको तो पढ़ना ही है। ये अपना सब लगा, कौन है खास में? अपना मेहनत है सब खास ने। फर्स्ट ने तो पवन भैया है, उसके बाद अनिल उरांव है, डुनडुन है और संतोष जी है। चारों को टक्कर है और चारों अपना किस्मत का आजमा रहे हैं। वो तो इलेक्शन होने के बाद पता लगेगा कि किसका किस्मत चांद दिख रहा है। और जो भी लोहरदगा का जनता अगर ठान लिया है कि जिसको वोट मारेगा सही आदमी को मारेंगे और सही विकास करेगा उसी को। पालरा किनका भारी लग रहा है आपको? पालरा तो भाई देखिए अभी तो 2 को हार जीत होगा, भारी के वो हम नहीं बोल सकते हैं, मगर 2 को हार हो सकता है कांग्रेस बीजेपी से, बात समझ रहे ना। और अच्छा, यहाँ कोई भी प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो उनसे आप क्या अपील करना चाहते हैं? कहा लोहरदगा का अच्छा से ईमानदारी से विकास करे, उसको सभी भाईचारा बना के रखे, जो काम नहीं हुआ उसको विकास का आगे बढ़ाए, बस हमारा यही कहना है। और हम कलाम मिर्दाहा हैं, जेलकेम के टाइगर का जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक का। हम भी आज 30 साल से जिले में हैं, हम भी देख रहे हैं कि कौन क्या है नहीं है। जो भी व्यक्ति है ईमानदार व्यक्ति है, कोई बेईमानी करके आदमी 5 ताला नहीं बना लिया है, सब जनता को काम करने वाला लोग है और जुझारू सब नेता है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग को तो झारखंड को आगे बढ़ाना है, किसी तरह हर जगह अगर हर माने झारखंड का हर जिला में अगर ऐसा काम हो जाए तो अच्छा बात है। लोहरदगा तो जब से नगर भवन बना बहुत अच्छा काम हुआ, और नगर भवन विकास किया लोहरदगा को, नहीं तो लोहरदगा में कुछ नहीं था। लोहरदगा एक ऐसा गरीब था, छोटा टाउन जरूर था, मगर अभी पूरे झारखंड से ये बड़ा हो गया। क्यों? पार्टी समर्थित उम्मीदवार है जैसे जेएमएम से है या कांग्रेस से है, वो उनका क्या स्थिति है अभी? देखिए लोगों जो है सोच रहा है कि सरकार भी बैठे हुए हैं, सरकार तो सभी के है, पर्सनल कोई एक आदमी के नहीं है, सरकार सबका काम करता है, विचार से काम करता है। और लेडीज लोग को भी मैया रोजना दो कल्पना सोरेन दिया, अच्छा काम किया, इन लोग को बहुत मजबूरी था, ऐसा बात नहीं है। और भी आगे विकास होगा, इन लोग सोच विचार का। अगर अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।